नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अतिक्रमण को लेकर के। क्योंकि अतिक्रमण इतना ना बढ़ चुका है कि बीच में आपका स्टॉप था। उसके पहले खूब धराधर जब आपकी नई सरकार आई और सम्राट चौधरी जी के निगरानी में अतिक्रमण को लेकर के बहुत सशक्त नियम लगाए गए। उसी अतिक्रमण को फिर से चालू किया गया है, क्योंकि जब बीच में बंद था तो बताया गया था कि अप्रैल महीने से आपका अतिक्रमण का काम फिर से किया जाएगा। तो इस अतिक्रमण के अंतर्गत बुलडोजर अब फिर से चलने वाला है। तो बुलडोजर कितने घरों पर चलेगा? 250 यानी कि 250 घर को चिन्हित किया गया है। और ये 250 घर कहां पर है? आपके माइंड में आता होगा। आप सोच रहे हैं कि ये 250 कहां तोड़े जाएंगे। 250 जो घर है इनको कहां पर है और इनको कब तोड़ा जाएगा, समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अतिक्रमण में अब जितने भी लोग हैं उनको अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला लिस्ट जारी हो चुका है और पहले लिस्ट में 250 घर टूटने जा रहा है अतिक्रमण का। बुलडोजर चलेगा। अब जितने लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, जितना जल्द हो सके आप लोग अपने आप से खाली कर दीजिए। अन्यथा जब सरकार एक बार आपके ऊपर चल जाएगी, सरकार के बुलडोजर आपके ऊपर चल जाएगी, तो फिर आपका तहस नहस हो सकता है। पूरा विस्तार में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे कि कहां पर यह जमीन आपका है और कहां पर 250 से ज्यादा मकान टूटने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि नगर के ITI मोहल्ले में, ये कहां है आपका? बेतिया राज में। इसमें लिखा गया है कि बेतिया राज की जमीन पर बने मकानों पर अब चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण किए गए 250 घर चिन्हित, टूटेंगे बड़े बड़े महल। अब जितने बड़े बड़े महल होंगे, घर होंगे, दुकान होंगे, जो भी कुछ बना होगा वहां पर 250 घर को चिन्हित कर लिया गया है। तो अगर आप बेतिया राज में हैं तो उस मोहल्ले का, नगर का आप समाचार है, आप सुन लीजिए और आप सतर्क हो जाइए। इसमें लिखा गया है कि नगर के ITI मोहल्ले में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण कर घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब जितने लोग वहां पर नगर में जो ITI मोहल्ला है वहां पर जितने लोग घर बना लिए हैं अतिक्रमण करके, उनके लिए समझिए कि बुरा खबर है। बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपका घर मकान तबाह हो जाएगा। तो अगर आप जान लेते हैं कि आपका मकान टूटेगा तो उससे पहले आप अपना व्यवस्था कर लेंगे, टूटने से पहले, कि अगर टूट भी जाता है तो आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, या उसमें कुछ आपकी कीमती चीज है, वस्तुएं हैं जिसको आप खाली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अन्यथा एक बार में आपका वहां पर क्या हो जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि कुछ ही दिनों में इन घरों पर राज का बुलडोजर चलेगा। राज प्रशासन ने इसकी कवायदा शुरू कर दिया है। जमीन की मापी शुरू हो गई है, जमीन की पैमाइश हो रही है, यानी कि कितना आप अतिक्रमण किए हुए हैं उसका नापी की जा रही है, और जहां तक आपका पड़ेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। समझ गए बात को? जमीन पैमाइश के लिए अमीनों की 6 अलग अलग टीम बनाई गई है। ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि 250 घर है तो सबका लिस्ट है, उसको बताया जाएगा, लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसमें जो बातें कही गई है आप समझ लीजिए। इसका एक अमीनों का टीम बनाया गया है और अमीन वहां पर क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे, काम करेंगे। समझ रहे हैं? टीम में अमीन के अलावा अन्य लोग भी शामिल रहेंगे। RO देख रेख में जमीन की मापी करेंगे। पिछले 4 दिनों से मापी का काम चल रहा है। अतिक्रमण कर बनाए गए अभी तक करीब 250 मकान को चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि 250 घर जो है, जो अतिक्रमण में है, उसको चिन्हित कर लिया गया है, मार्किंग कर लिया गया है। अब उस पर केवल रह गया है आपका बुलडोजर चलाना। उसके बाद इसमें लिखा गया, राज सूत्रों के अनुसार अतिक्रमण चिन्हित कर लिए जाने के बाद अतिक्रमण कारियों को
राज्य की ओर से नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर इन मकानों पर बुलडोजर चलेगा। यानी कि इस 250 जो घर अतिक्रमण में बनाए गए हैं उस पर विभाग की ओर से, बेतिया राज्य की ओर से, बेतिया राज्य का जो जमीन है बिहार सरकार का हो चुका है और बिहार सरकार उसको नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के भेजने के बाद अगर आप मकान खाली नहीं करते हैं तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद लिखा गया है कि आईटीआई मोहल्ले से अतिक्रमण हटाने के बाद इसके आसपास के अन्य इलाके लालू नगर, अगर आप लालू नगर में है, आईटीआई मोहल्ले के पास में लालू नगर पड़ रहा है तो आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। करे कि लालू नगर आदि मोहल्ले में भी मापी करा करके बेतिया राज की जमीन अतिक्रमण हटाया जाएगा। एक तो आपके पहले तो नगर में हो रहा है जो आईटीआई मोहल्ला है वहां पर, उसके बाद कह रहे हैं कि लालू नगर एक है, वहां के मोहल्ले में भी मापी कराया जाएगा और बेतिया राज का जमीन को क्या किया जाएगा, अतिक्रमण से हटाया जाएगा, खाली कराया जाएगा, उसको भी नोटिस दिया जाएगा। कह रहा है कि खाली जमीन पर लगेगा राज का बोर्ड, वहां पर एक बोर्ड लगेगा कि ये बेतिया राज का जमीन है, उसका कैंपस होगा, हो सकता है उसको घेराव दिया जाए, घेराव कर दिया जाए, बाउंड्री कर दिया जाए। समझ गए कि नहीं? चेक पोस्ट आईटीआई मोहल्ले ने बेतिया राज की काफी जमीन है, अधिकतर जमीन अतिक्रमण हो गई है जिस पर लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं। अतिक्रमण करके बेतिया राज के जमीन पर लोग क्या किया गया है, बड़े बड़े मकान बड़े बड़े बना लिए हैं, जबकि काफी जमीन अभी तक खाली है। खाली जमीन पर बेतिया राज का बोर्ड लगेगा, बोर्ड में लिखा रहेगा कि यह जमीन बेतिया राज का है, इसका अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। वहां पर बोर्ड लगाया जाएगा, जितना है उसको तोड़ा जाएगा और खाली जमीन भी है, उस खाली जमीन पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, उस बोर्ड पर लिखा रहेगा कि यह बेतिया राज का जमीन है और इस पर जो कब्जा करेगा, जो इस पर अटैक करेगा, उसके लिए दंडनीय अपराध है, उसको सजा होगा। समझ गए कि नहीं? जेल भी हो सकता है। अब कह रहा है कि टूटेंगे बड़े बड़े महल। अब कैसे टूटेगा ये समझ लीजिए, सुन लीजिए। कह रहा है कि आईटीआई मोहल्ले में बेतिया राज के जमीन को अतिक्रमण करके कई लोगों ने बड़े बड़े महल खड़ा कर लिया है। राज्य का जमीन अतिक्रमण करने वाले में जिले की कई हस्तियां भी है, जैसे पुलिस और प्रशासनिक विभाग के सेवानिवृत्त बड़े बड़े ऑफिसर और कई जनप्रतिनिधि के मकान भी अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। ये बेतिया राज का जमीन जो कह रहा है कि इसमें कौन से लोग बनाए हुए हैं, तो कह रहा है कि इसमें पुलिस विभाग का भी व्यक्ति है, यानी कि बड़े बड़े पुलिस विभाग हो गए, जैसे मान लीजिए कि दरोगा होंगे, एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, डीआईजी आईजी होंगे, डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, डीओ बीडीओ होंगे, सीओ होंगे, और कह रहा है कि प्रतिनिधि भी है। यानी कि प्रतिनिधि का मतलब हो गया कि आपके राज्य के नेता मंत्री विधायक भी हैं जो उस जमीन को क्या किए हैं, अपने कब्जा में रखे हैं, अपने कब्जा में रख करके और वहां पर मकान बना लिए हैं, दुकान बना लिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा महल खड़ा कर लिए हैं। तो ये भ्रष्टाचार पहले से लोग कर लिया है, तो जितना प्रशासन के भी लोग उसको दखल किए हैं, चाहे आप नेता मंत्री विधायक जो भी है, मुखिया वार्ड सरपंच जो भी है, ये लोग पकड़े हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा अगर नहीं छोड़ते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई शुरू होगी और बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि पूर्व में भी आईटीआई के कुछ इलाके अतिक्रमण हटाया गया था, हालांकि इसकी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जमीन दोबारा अतिक्रमण हो गया है। उस समय में हटाया गया लेकिन फिर से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई बढ़िया से, तो फिर से अतिक्रमण लोग धीरे धीरे कर लिए हैं। लेकिन अब की बार जो होगा आपका मॉनिटरिंग करके और सही से आपको हटा दिया जाएगा, और जब एक बार हटा दिया जाएगा तो फिर आप दोबारा नहीं आइएगा। आईटीआई में बेतिया राज के जमीन पर मोहल्ले भी बस गए हैं, जहां पीसीसी ढलाई भी हो चुका है, सड़क है, पानी बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई है। सवाल यह है कि जब यह मोहल्ला अतिक्रमण कर बनाया गया है तो यहाँ सरकारी योजना कैसे पास हो गई? सोचने वाली बात है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये बेतिया राज का जमीन है तो यहाँ पर जो पीसीसी ढलाई किया गया है, मतलब सड़कें बनाई गई है, उसके बाद है कि आपका यहाँ पर बिजली चली गई है,
पानी चला गया है, सभी सुविधा दी गई है। तो कहने का मतलब है कि जब अतिक्रमण है तो यह सरकारी योजना यहाँ पर पास कैसे हो गया? तो ये चीज सर्वे के पहले किसी को पता नहीं था, और वहां पर मोहल्ला है, गांव है, रिकॉर्ड में है, क्योंकि बेतिया राज बहुत पुराना राज था और उस समय उसको दिया गया था, तो वो जमीन वैसे ही पड़ा रह गया बेतिया राज के नाम पर। तो उस हिसाब से वहां पर मतलब कई वर्षों से लोग वहां पर रह रहे हैं, तो किसी को पता नहीं था। तो जैसे सर्वे का रिकॉर्ड निकला है सर्वे कराने के लिए, तो उसी रिकॉर्ड में पाया गया कि बेतिया राज का जमीन गवर्नमेंट का था और वहां पर दिया गया था। तो फिर से अपना गवर्नमेंट उसको क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। तो वहां पर अगर सरकारी योजनाएं पास हो गई है तो उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मोहल्ला था, गांव था, वहां पर सुविधा गई। अब मान लीजिए कि किसी के गांव रिकॉर्ड में है, आप नहीं जानते हैं, तो वहां पर सुविधाएं तो जाइबे करेगा, ऐसे थोड़े है कि नहीं जाएगा। सड़क जाइबे करेगा, बिजली पानी जाइबे करेगा। आपको वहां पर जब इंसान है तो उसकी व्यवस्था तो दी जाएगी। तो अब पता चला है सर्वे के समय में आखिरकार लोगों को जमीन के आधार पर बिजली का कनेक्शन दिया गया। किसके अनुमति से? राज्य के जमीन पर पीसीसी सड़क की ढलाई की गई। लोगों का कहना है कि लोगों ने पहले राज्य के जमीन पर कब्जा किया और फिर विभागीय कर्मियों से मिलकर मिली भगत करके सरकारी योजना का भी लाभ ले लिया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बेतिया राज का जमीन है, वो जमीन तो बेतिया राज का है ही सरकारी रिकॉर्ड से, लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि धीरे धीरे लोग उसको हथियाने लगे, कब्जा करने लगे, और कब्जा करके उस जमीन को अपने नाम करा लिए। कैसे? कर्मचारी से मिलकर के, सीओ से मिलकर के, भ्रष्ट अधिकारी जो थे वो पैसा ले करके किसी का जमीन किसी के नाम पर कर दिए, उसको कागजात दे दिए, मोटेशन कर दिए, दाखिल खारिज कर दिए है, किसी का रसीद काट दिए, किसी के नाम से जमाबंदी खोल दिए, किसी के नाम से खतियान खोल दिया गया। ऐसे ऐसे करके वहां पर सभी लोगों में जमीन को क्या किया गया है, वितरण कर दिया गया है इस गवर्नमेंट के अधिकारी, सीओ और कर्मचारी के माध्यम से। और वही चीज लोग उसी पेपर के माध्यम से बिजली का कनेक्शन ले लिए, पानी का कनेक्शन लिए, सड़क बनाई गई, उसी कागजात से सभी योजनाएं का लाभ उठा रहे हैं। तो आप गलत करके इस चीज को पा रहे हैं तो गलत गलत होता है, तो उसको तो गवर्नमेंट लॉ नियम जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, नियम तो पास है, तो नियम के अनुसार आपको तो छोड़ना पड़ेगा। तो यही वहां पर 250 घरों का क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, लिस्टिंग किया गया है, मार्किंग किया गया है। तो बहुत जल्द वहां पर अप्रैल के महीने में बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण साफ किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि 250 लोगों का जिंदगी है उनको पता चल जाए कि उनके साथ अब क्या घटना घटने वाली है। धन्यवाद।